हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। मेहंदी क्लास डे 5। तो चलिए आज हम वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस वाइज बता दूँगी किस किस चीज़ की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली जब हम हैंड पे मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग स्पायरल को ड्रॉ करेंगे। स्पायरल ड्रॉ करने के बाद हमने उसमें हब्स ड्रॉ करे हैं। हब्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्पायरल के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। उसके बाद एक करेक्ट डिस्टेंस के साथ में आपको हब्स को ड्रॉ करना है। आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने सिंगल स्पायरल ड्रॉ किया था। जो नेक्स्ट है उस पर हम यहाँ पे डबल स्पायरल ड्रॉ करके देखेंगे। पैटर्न वही रहेगा, आपको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद एक करेक्ट डिस्टेंस के साथ में आपको हब्स को ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। अब देखिए हब्स हमने कंप्लीट कर लिए ड्रॉ करके। अब यहाँ पे हम फ्लावर ड्रॉ करने वाले हैं। हार्ट शेप फ्लावर इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे इजी रहता है और ये सीखने में और देखने में दोनों में अच्छा लगता है ना। सीखने में इजी है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब सेकेंड टाइम मैं ये फ्लावर इसलिए बना रही हूँ कि इसको शेड किस तरीके से करना है वो आप लोग सीख जाएँ, इसलिए मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम बना रही हूँ। अगर उसी में सब कुछ कर देती तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन आज हम फर्स्ट टाइम सीखने वाले हैं ना, इसलिए हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सेपरेट करके दूर दूर ही सिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तक हम लोग क्या ड्रॉ करते थे, फिलिंग ड्रॉ करते थे। अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, शेडिंग के साथ में हमारा फ्लावर ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हार्ट का पैटर्न ड्रॉ कर दिया, मतलब जो फिगर था वो ड्रॉ कर दिया। फिगर ड्रॉ होने के बाद अब हम इसमें शेडिंग इंक्लूड करें। देखिए शेडिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल वाला शेडिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस के साथ में फ्लो ऑफ शेडिंग चलनी चाहिए, मतलब डाउन से अप साइड में और हल्के हाथों से, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रेशर नहीं करना है पेंसिल में। जब आप लोग शेडिंग करते हैं हल्के से हाथों से आपको शेडिंग करनी है। देन शेडिंग कंप्लीट होने के बाद पूरे फ्लावर में आउटलाइन करनी है, तभी वो प्रिटी दिखता है। अब देखिए मैं आपको अलग से सिखा देती हूँ कि किस तरीके की शेडिंग अच्छी लगती है, किस तरीके की नहीं। देखिए मैं जिस तरीके की शेडिंग की बात कर रही हूँ ना, उसमें आपको अप डाउन करके एक अलग सा वेव पैटर्न बनाना है, और वो भी हैंड को बिना कोई फोर्स दिए। ओके अगर आप डायरेक्टली पेंसिल को ऐसे घिसते हुए डिज़ाइन बनाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए छोटे बड़े करके शेडिंग बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्पायरल पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दोनों साइड डिज़ाइन बनाया है। देन उन्हीं के बीच में से मैंने जो लीव में ड्रॉ करती हूँ हर टाइम, वही लीव मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है। वही एज़ यूजुअल ड्रॉप वाली जो लीव है वही मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। इसके बाद अगेन आप लोग को स्पायरल ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे स्पायरल ड्रॉ करके फ्लावर ड्रॉ करके इसलिए दोबारा सिखा रही हूँ क्योंकि हैंड पे जिस तरीके से ये डिज़ाइन बनने वाली है उसकी भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्लावर की पैटर्न को पूरा सा वापस से रिपीट करके दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ में ये जो हमने बिग पैटर्न स्पायरल्स को ड्रॉ किया है ये यूज़ कहाँ पे आने वाले हैं, किस तरीके से इसकी डिज़ाइन कंप्लीट होने वाली है, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देखें। देखिए अब देखिए शेडिंग को ध्यान से देखते जाइए किस तरीके से मैं शेडिंग फोर्स नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से अपर साइड में लेके जाना है, ठीक है। डाउन साइड से अपर साइड में पेंसिल को लेके जाना है, हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। प्लीज़ फोर्सली मत कीजिएगा वरना डिज़ाइन में जो शेडिंग है वो अच्छी नहीं आती है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वही बहुत इम्प्रूव करती है मेहंदी को। देखिए नए में हम उतना परफेक्ट नहीं कर सकते, कॉमन सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन बहुत परफेक्ट आप बना पाएंगे। अब देखिए हमने फ्लावर से क्या अटैच कर दिया है, लीव को अटैच किया है। लीव पे वही ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है और जो भी बाकी का एरिया है वहाँ पे हमने डार्क फिलिंग कर दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डार्क फिलिंग होने के बाद हमने यहाँ पे वो जो पैटर्न आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो मैंने डिज़ाइन पे जहाँ पे हाथ रखा हुआ था वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे लीव के साथ में ड्रॉ कर रही हूँ। और लीफ पे डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद जो हम लोग ना सिंगल हब्स बनाते हैं ना स्पायरल के साथ में, जो सिंगल हब्स वही ना इस स्पायरल पैटर्न में अटैच कर देना है। और आप लोग देखेंगे ये अरेबिक पैटर्न जब हम लोग हैंड पे ड्रॉ करेंगे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। अब जो डिज़ाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ना ये फिंगर्स के लिए है। हमने पहले 4 पार्ट में लाइंस को डिवाइड किया, उसके बाद सेंटर पार्ट वाली जो लाइंस थी उसमें मैंने हब्स को ड्रॉ कर दिया। हब्स ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले, जो यहाँ पे पैटर्न सीखा था ना मैंने स्पायरल वाला,
उसी को ड्रॉ करेंगे और सेंटर जो हमें दिख रहा है इन दोनों स्पाइरल को जॉइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे लीव्स को ड्रॉ करेंगे। लीव्स डॉटेड पैटर्न होंगी, आप चाहो तो विदाउट डॉटेड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी लगती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉप पैटर्न इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ड्रॉप वाली डिज़ाइन थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। आपको अगर सिर्फ फिलिंग वाली करनी है आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि चेंजेस आने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का लुक अलग हो जाता है अगर हम कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं अपनी मेहंदी डिज़ाइन में। और यहाँ पे मैं डॉट्स भी सिखा दे रही हूँ। देखो मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी कि यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिर आप लोगों को उसको फिलिंग सिखाना है, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हमारा हैंड पे मेहंदी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। देन आपको हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स जो है कितने ड्रॉ करने हैं, 2 है, 2 पैटर्न हब्स ड्रॉ करने हमने स्टार्टिंग में सीख लिया है। देखिए जो चीज़ें हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं ना उसी को हम यहाँ पे हैंड पे ड्रॉ करके रिवाइज करते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 टाइम्स हब्स ड्रॉ करेंगे स्पाइरल के ऊपर। स्क्रीन पे थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट भी देखते रहा करिए। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, यहाँ पे हार्ट शेप फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ होने वाला। स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी, उसमें शेडिंग होगी, शेडिंग के बाद आउटलाइन होगी। शेडिंग ध्यान से देखिएगा क्योंकि शेडिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू टॉपिक है और मैं पहले ही बता रही हूँ शेडिंग स्टार्टिंग डे से परफेक्ट नहीं बनती है। शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और शेडिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ये सबसे प्लेन और सबसे सिंपल टाइप है जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। शेडिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, आप अगली अगली क्लास में जैसे ही जाते जाएंगे वैसे ही सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। अब हमने आउटलाइन कर दी है, फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे लीफ को उससे अटैच कर देंगे और लीव्स पे मैंने ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है ऑलवेज़। और उसके बाद जो ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया बचे हुए एरिया को फिल कर दें और जो हमने स्पाइरल पैटर्न को बैक करके वहाँ पे उसको ड्रॉ किया है ना उसको डिज़ाइन देने के लिए, उसके बाद उसमें फ्लावर्स को अटैच करेंगे। वो भी किस पैटर्न में, स्पाइरल प्लस हब, स्पाइरल प्लस हब। यहाँ पे स्पाइरल में जो हब्स है वो थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि यहाँ पे हब्स की ही इंपॉर्टेंस है, हब्स की ही ब्यूटी क्लियरली यहाँ पे दिखेगी, इसलिए स्पाइरल के बाद हब्स को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना। ओके, हाफ पैटर्न बनने वाले हैं ये फ्लावर के, फुल पैटर्न नहीं है ना कि 4 पार्ट में डिवाइड करके ड्रॉ करना है। यहाँ पे हाफ पार्ट में, क्योंकि हम लोग जो है किससे अटैच कर रहे हैं, वो जो सर्कल जैसा पैटर्न है ना उसमें अटैच कर रहे हैं इन फ्लावर्स को। इनको भी हम फ्लावर्स ही कहेंगे। अब देखिए उसी से अटैच करते हुए हम एक और लीफ पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसमें भी ड्रॉप का पैटर्न इंक्लूड करेंगे, बचे हुए एरिया को फिल करना और उसी तरीके से जो स्पाइरल पैटर्न हमने पहले बनाया है वही सेम चीज़ वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देन अगेन भी कंटिन्यू हम यहाँ पे भी वही पैटर्न यूज़ करेंगे, पहले लीफ को ड्रॉ करना, फिर उसमें ड्रॉप्स को ड्रॉ करना, बचे हुए एरिया को फिल करना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। कोई नई चीज़ सीखना जल्दी चाहते हैं क्लासेस में तो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ आप पहले सिखा दीजिए, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो कैसी लगती है वो भी थोड़ा सा कोशिश किया करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर लिया करें कि हम लोग जो मेहनत करें आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, तो हमें भी ये देख के खुशी होगी, तो थोड़ा बहुत फीडबैक दे दिया करिए। अब देखिए जो चीज़ हमने पहले करी थी वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, क्योंकि हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हैं। डे 1 से लेके अभी तक डे 5 तक में मैंने जितनी भी मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों को सिखाई है ना, जितना ही पैटर्न सीखा वो सब अरेबिक है। अरेबिक मतलब होता है सेम प्रोसेस के साथ पूरे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना और पूरी डिज़ाइन उसी के साथ कंप्लीट कर देना। अब हम यहाँ पे उस डिज़ाइन को जो लीफ पैटर्न है ना उसको फिंगर के साइड पे लेके जाएंगे ताकि एक फिंगर पे वो डिज़ाइन कवर हो और बाकी फिंगर्स पे हम लोग जो डिज़ाइन फिंगर्स के लिए सिलेक्ट करी है वो ड्रॉ करें। फिंगर्स के लिए जब हम कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फिंगर्स का एरिया छोटा रहता है, तो डिज़ाइन जो है वो थोड़ी छोटी छोटी बनानी है ताकि वो पूरी फिंगर पे कवर हो पाए और वो पैटर्न भी पूरे फिंगर पे कवर हो पाए। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फ्लावर को बनाएंगे। फ्लावर के बाद उस पर शेडिंग, शेडिंग के बाद उस पर आउटलाइन। देखिए एंड देन हम कोशिश करेंगे छोटा सा वहाँ पे लीफ ड्रॉ करने का, एक छोटा सा लीफ ड्रॉ करके उसमें भी स्पाइरल को ड्रॉ कर देंगे ताकि डिज़ाइन जो है वो अरेबिक पैटर्न में ही फिनिश हो। अब हम यहाँ पे लीफ की डिज़ाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बची हुई फिंगर्स हैं ना उन पे डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन पहले ही मैं रिवाइज़ करा चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले
4 लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसमें हर्ब्स ड्रॉ करेंगे, देन वही जो डिज़ाइन हमने बनाई थी बिग स्पाइरल पैटर्न को उसको अटैच करेंगे और बीच के एरिया में हम क्या करेंगे, लीफ को ड्रॉ करेंगे। और लीफ भी कैसी, ड्रॉप वाली लीफ। ड्रॉप मतलब वो जो पानी की बूंदें होती है ना, उस पैटर्न में उसकी इनर साइड में हम वही चीज़ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसमें हम क्या करेंगे, फिलिंग कर देंगे। ठीक है, बाकी की जो 4 फिंगर्स है उसमें यही पैटर्न यूज़ होने वाला है। कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके फ्रेंड्स फैमिली में जिसको भी मेहंदी डिज़ाइन पसंद है उनके साथ शेयर किया करिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँगी उससे भी और ज़्यादा इजी वे में मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा बहुत अपना भी सपोर्ट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया करिए। और मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में बताया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।